जहाँ तक के गौरैया की बात है तो ये जो इनकी शहरी आबादी है वो बहुत तेजी से खत्म होते जा रही है। जो गौरैया पक्षी था वो हमारे घर का पक्षी था, घरेलू पक्षी था, तो इनकी आबादी कहीं ना कहीं जो खत्म हो रही है तो वो उसी तरफ सूचित कर रही है कि ये जो है वो संकट का समय है, पर्यावरण में कुछ बदलाव आ रहे हैं जिसके कारण इनकी संख्या कम हो रही है। गौरैया खत्म होने का सिलसिला हमारे देश से ही नहीं बल्कि विश्व भर से चालू हुआ है, क्योंकि गौरैया पूरे संपूर्ण विश्व में आमतौर पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पक्षी था। हमारी शहरी जितनी भी पक्षी प्रजातियां हैं उसका प्रतिनिधित्व करती है। यदि गौरैया कम दिखती है हमारे शहरों से, इसका मतलब हमारे शहरों में पक्षियों की तादाद कम है, यानी कि हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है। इसके बारे में जागरूकता लाने के लिए विश्व गौरैया दिवस की शुरुआत की है। खलीक जी, इसकी स्पेशलिटी की बात की जाए गौरैया की, तो क्या बताना चाहेंगे आप? क्या क्या योगदान है इसका पर्यावरण संरक्षण के लिए और हमारे लिए कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जैसे कीटों को खाते हैं या इल्लियों को खा लेते हैं, लार्वों को खाते हैं। जब हम लोग दाना पानी रखते थे पुराने ज़माने में, या जो डस्टबिन वगैरह खुली रहती थी, तो इनसे भी जो घरेलू पक्षी थे वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखते थे। जो अनाज हमारे खुले रखते थे हम लोग, उनका भी कहीं ना कहीं आके इन लोग सेवन करते थे, उनको भी खाते थे। विलुप्त होना इनका सूचित कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो है बहुत पर्यावरण में बदलाव आ रहे हैं, बहुत अच्छा असर नहीं पड़ रहा है। तो संगीता जी, ये भोपाल बर्ड्स ने जो पहल की है पक्षी संरक्षण की, उसमें गौरैया को किस प्रकार से आप बचाने की पहल कर रहे हैं और आपकी इस पहल को लोगों ने कितना स्वीकार किया है? जो गौरैया दिवस है उसमें हम लोग बहुत सारी गतिविधियां आयोजित करते हैं, जिसमें कि प्रमुखता है बच्चों का पेंटिंग कंपटीशन, जिसमें छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने गौरैया को शायद देखा भी नहीं होगा, तो वो पहली बार ये समझते हैं कि हाँ, आखिरकार गौरैया भी कोई हमारे पर्यावरण का अंग है, और जागरूकता बढ़ती है इसके द्वारा। दूसरी, इस बार हम लोग फोटो एग्जीबिशन भी कर रहे हैं कि किन किन घरों में गौरैया आई है, तो उन लोग अपने फोटो सेंड कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे प्रमुख जो हमारे जागरूकता के लिए है वो है कृत्रिम घोंसले, जो कार्डबोर्ड के बने हुए हैं और लोगों को हम लोग निःशुल्क वितरण करते हैं। और ये मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड के सहयोग से हमें प्राप्त हुए हैं, और इनको हम निःशुल्क वितरण करते हैं। जिनके भी घरों में वो लगाए जाते हैं और उनमें अंडे बच्चे आते हैं, उनको हम गौरैया मित्र की तरह पुरस्कृत करते हैं। तो इन गौरैया मित्र की बात जो संगीता जी ने करी, खलीक जी, आप क्या बताना चाहेंगे कि गौरैया मित्र बनाने के बाद आपने क्या देखा है? लोगों की सोच में क्या बदलाव आया है? कृत्रिम घोंसले हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उससे क्या है कि जो गौरैया मित्र पुरस्कार हम लोग इसलिए देते हैं ताकि ये चीज़ आगे बहुत अच्छे से बढ़ सके, और लोग जो है पुरस्कार लेने की एक तरीके से होड़ भी रहे लोगों में कि हम लेंगे। बहुत सारे लोगों का हमारे पास ईमेल और फोन आता है कि जिनके यहाँ लोगों ने जो है घोंसले, मतलब जो गौरैया पक्षी ने बनाए हैं। इस पहल से असर ये हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों में ये घोंसले लगाना चाह रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि जिन क्षेत्रों में आबादी कम थी गौरैया की, भोपाल में पिछले जब 2-3 सालों से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके बाद आबादी बढ़ती ही जा रही है। तो संगीता जी, यदि हम गौरैया को आकर्षित करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने घर में किस प्रकार की हम व्यवस्थाएं कर सकते हैं, जिसमें बच्चे, बड़े, महिलाएं किस प्रकार से आ सकते हैं सामने? गौरैया पक्षी है, उसके लिए उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी आवश्यकताएं हैं कि एक छोटा सा उसको सुरक्षित स्थल हो। जैसे पुराने घरों में था कि आसानी से गौरैया आती जाती थी, तो चूंकि हमारे घर अब उस तरह से बने नहीं हैं, लेकिन हमारे घरों के में जो ऐसी जगह जहाँ छज्जे हैं, जहाँ पक्षी आ सकता है, वहाँ हम कृत्रिम घोंसले रखें। दाने जो है वो डालें, चूँकि गौरैया के लिए तो ठीक है कि वो दाने खा सकता है, लेकिन जो उनके बच्चे हैं वो लार्वा को फीड करते हैं। इसलिए हम लोग कच्ची मिट्टी की जगह भी हमारे घरों के आसपास छोड़ें, जिनमें कि पनपने वाले कीड़ों को वो अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सकें। बाकी पानी के सकोरे अवश्य रखें उसमें। अच्छा, भोपाल में खलीक जी, आपने कौन से इलाके में ज़्यादा देखा है कि ये स्थल गौरैया के लिए ज़्यादा अनुकूल है और वहाँ ज़्यादा गौरैया देखी भी जाती? बीएचएल के एरियाज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैदान है, या तो जो आउटस्कर्ट्स हैं भोपाल के, जो हमारे जो गांव लगे हुए हैं भोपाल से, उसमें कहीं ना कहीं संख्या बहुत अच्छी देखी जा रही है। बहुत ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हम लोगों को बिल्कुल बिल्डिंग्स हैं, या मतलब बेतरतीबी से बिल्कुल मकान बने हुए हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को कहीं ना कहीं संख्या कम देखने को मिलती है। उसका कारण भी यही है कि उनको खाने पीने की भी कमी होती है। लोगों को आप किस रूप में आमंत्रित करना चाहती हैं विश्व गौरैया दिवस के इस कार्यक्रम में? जी, हमारे लिए प्रत्येक जो भोपाल वासी हैं वो आमंत्रित हैं, क्योंकि हम लोग कृत्रिम घोंसले जो है निःशुल्क वितरित कर रहे हैं। क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में इसका आयोजन है, तो वहाँ से आप लोग निःशुल्क घोंसले प्राप्त कर सकते हैं, और बाकी जितने भी कार्यक्रम हैं उसमें शामिल हो सकते हैं, जिसमें कि बच्चों के लिए पेंटिंग कॉम्पिटिशन है। अच्छा, खलीक साहब, क्या संदेश देना चाहते हैं भोपाल वासियों को और उनसे आपका अनुरोध क्या रहेगा? जितने भी हो सके उतना कृत्रिम घोंसले अपने घरों में लगाएं और दाना पानी रखें। यदि हम उनको अच्छे से संरक्षित कर पाएंगे, बस ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो गौरैया मित्र कार्यक्रम है उससे जुड़ने की कोशिश करें।
विशेष जानकारी के लिए कोई यदि संपर्क करना चाहता है तो संगीता जी अपना एड्रेस और टेलीफोन नंबर ज़रूर बता दें। जी, मेरा नंबर है 9329990886 और 30 सालेहा परिसर जो है भोपाल बर्ड्स का जो ऑफिशियल एड्रेस है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।